Students, you are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसा कि अपन ने देखा था कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया था। ये आज अपना चैप्टर नंबर थर्ड है। तो आप ऐसे करें, अपनी बुक लें, बुक का नाम वही है, क्लास फोर्थ, और पेज नंबर 19 पे देखें। जो अपना चैप्टर है थर्ड, नेम है द रिवार्ड ऑफ काइंडनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं पढ़ूँ आप भी इसी तरीके से फिंगर चलाते रहें, ठीक है। तो देखिए, पहले तो चैप्टर का नाम अपन क्लियर कर लेते हैं, द रिवार्ड ऑफ काइंडनेस। तो रिवार्ड मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, रिवार्ड की बताइए। REWARD, रिवार्ड यानी क्या होता है स्टूडेंट, पुरस्कार या इनाम। क्या होता है, पुरस्कार या इनाम। फिर है काइंडनेस, तो KINDNESS, काइंडनेस यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, दयालुता। क्या होता है, दयालुता। तो मतलब अपने चैप्टर का नाम क्या हो गया, दयालुता का पुरस्कार। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर का हिंदी मीन क्या हुआ अपने कहा, दयालुता का पुरस्कार। देखो ये क्या है, एक मज़ेदार स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं अभी, तो यहाँ से देखें। लॉन्ग एगो इन ए स्मॉल विलेज इन जापान। तो लॉन्ग एगो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बहुत समय पहले। मतलब यहाँ पर ज्ञात नहीं है 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, मतलब बहुत समय पहले। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज। विलेज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, गांव। विलेज VILLAGE, विलेज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, गांव। इन जापान, तो जापान के अंदर बहुत समय पहले, मतलब प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था। क्या था स्टूडेंट, एक गांव था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, वहाँ पर एक वृद्ध आदमी रहता था। वहाँ पर कौन रहता था स्टूडेंट्स, वृद्ध आदमी रहता था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड हिज सन, और उसका लड़का। मतलब देखिए, उस वृद्ध आदमी के परिवार के अंदर अपने को कितने कैंडिडेट का पता चला अभी, थर्ड का। एक तो खुद वृद्ध आदमी, एक उसकी वाइफ है, और तीसरा कौन है, उसका खुद का लड़का है यहाँ पर। और कहाँ पर रहते हैं वो, है जापान के अंदर। और उनकी स्थिति कैसी सी है, वो वृद्ध हैं। दे हैड काइंड एंड जेंटल हार्ट्स, वे बहुत ही दयालु आदमी हैं। दे हैड काइंड एंड जेंटल हार्ट्स, वे बहुत ही दयालु और परोपकारी आदमी हैं। एवन था, यद्यपि वे वर पुअर, गरीब हैं। यद्यपि वो क्या हैं, गरीब हैं। तो देखिए, जो वृद्ध आदमी है वो जापान में रहता है। उसके घर में 3 सदस्य हैं, और वह तीनों सदस्य कौन कौन है, एक तो उसकी पत्नी है, एक वो स्वयं है, और एक उसका लड़का है। और जो वो उनकी हालत है वो क्या है, गरीब है। दे ट्राइड टू हेल्प एनीवन हु वॉज इन नीड, फिर भी वो कोई भी ज़रूरत में होता था, अगर गांव में कोई भी आदमी ज़रूरत में होता था तो वे उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वह वृद्ध आदमी, जो बूढ़ा आदमी था, उनका परिवार अगर गांव के अंदर कोई भी ज़रूरत वाला आदमी होता था तो उसको भी क्या करते थे, वो मदद करने की कोशिश करते हैं। देयर चाइल्ड वॉज हैंडीकैप्ड, उनका बच्चा जो लड़का था वो क्या था, हैंडीकैप्ड था। क्या था स्टूडेंट्स, हैंडीकैप्ड। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंडीकैप्ड, मीनिंग बोलिए। HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड मतलब होता है विकलांग। क्या होता है स्टूडेंट्स, विकलांग। मतलब जो लड़का था उनका, वह बच्चा था, वो क्या था, विकलांग था। लेकिन अभी तक अपने को पता नहीं चला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अपन ने देखा कि उनका लड़का क्या है, विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, तो विकलांग है। अब यहाँ पर देखो, अपने को अभी तो पता नहीं चला कि वो विकलांग कैसे है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, ही वॉज लैम बाई 1 लेग,
वह एक टांग से लेम था। क्या था स्टूडेंट्स? लेम। मीनिंग क्या होती है? LAME, लेम मीन्स लंगड़ा, मतलब वो एक पैर से क्या था स्टूडेंट्स? लंगड़ा था। तो वो लड़का क्या था? एक पैर से लंगड़ा था। वन डे व्हेन द ओल्ड वुमन वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स इन द रिवर। वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी स्टूडेंट्स एक दिन। व्हेन जब, द ओल्ड वुमन वह बूढ़ी औरत, वॉज वॉशिंग धो रही थी, क्लॉथ्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लॉथ्स? मीनिंग CLOTHES। क्लॉथ्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कपड़े। क्या होता है स्टूडेंट्स? कपड़े। इन द रिवर, नदी में। अरे इन द रिवर, नदी में। तो देखिए जो वुमेन थी वो नदी के अंदर क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी। कहाँ पर धो रही थी कपड़े? नदी के अंदर। सी सा ए स्ट्रेंज साइट। सी सा ए स्ट्रेंज साइट। उसने एक अजीब दृश्य देखा। स्ट्रेंज, STRANGE। स्ट्रेंज मीन्स अजीब या अजनबी, अनोखा। साइट, SIGST। साइट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? दृश्य। जब एक दिन यहाँ पर क्या होता है कि वह बूढ़ी औरत अपने कपड़े धो रही थी नदी के अंदर, तो उसने एक क्या किया? उसने एक अजीब दृश्य देखा। उस महिला ने क्या देखा? एक अजीब दृश्य देखा। फ्रॉम अप स्ट्रीम, नदी के बहाव के विरुद्ध, ए स्मॉल वाइट पप, एक छोटा सा सफ़ेद। पप मीन्स क्या होता है? पिल्ला। पप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पिल्ला। clinging onto a piece of log was coming towards her। कि एक छोटा सा सफ़ेद पिल्ला क्लिंगिंग पकड़े हुए था, चिपके हुए था। CLINGING। क्लिंगिंग यानी चिपके हुए था या पकड़े हुए था। चिपके या पकड़े हुए। तो वह छोटा सा पपी क्या कर रखा था? चिपके हुए था, पकड़े हुए था। ऑफ लॉग वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर। उस लट्ठे को, टुकड़े को जो उसकी ओर बहकर आ रहा था। द ओल्ड वुमैन पिकड अप द पपी। उस बूढ़ी औरत ने उस पप्पी को उठा लिया, मतलब उस पिल्ले को उठा लिया। एंड रिटर्नड होम विथ इट। और अपने घर वापस आ गई। रिटर्नड वापस आना। मीनिंग क्या होती है? RETURNED। रिटर्न मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वापस आना। इट इज ए सच ए क्यूट पपी। ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट पपी है। इट माइट हैड स्ट्रगल्ड। इसने कोशिश की। स्ट्रगल्ड संघर्ष किया। STRUGGLED। स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष किया या कोशिश की। संघर्ष किया या कोशिश की। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। इन द रिवर, नदी में। सर्वाइव SURVIVE। सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए। जीवित रहना मतलब संघर्ष किया। किसके लिए? उस नदी में जीवित रहने के लिए। एक्सक्लेम्ड द ओल्ड वुमैन। वह औरत चिल्लाई। वह औरत चिल्लाई। तो देखो हमने क्या हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक बार शुरू से देखिए। हमने यहाँ पर देखा कि जापान के अंदर, जो जापान एक देश है, अपना देश के पास में ही है, पड़ोसी देश है जापान। तो जापान देश के अंदर
एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था। वृद्ध आदमी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ में रहता था। वे बहुत ही दयालु आदमी थे, जबकि वो क्या थे, गरीब थे। फिर भी गरीब होने के बावजूद भी वे दूसरे लोगों की ज़रूरत में मदद करते थे। उनका लड़का था, वो क्या था, विकलांग था, और वह एक पैर से क्या था, लंगड़ा था। एक दिन वह बूढ़ी औरत नदी के अंदर कपड़े धोने गई हुई थी, तो उसने एक अजीब दृश्य देखा कि नदी के बहाव के विरुद्ध, नदी जो बह रही थी उसके विपरीत दिशा में एक छोटा सा सफ़ेद रंग का पिल्ला एक लट्ठे के टुकड़े के ऊपर चिपके हुए उसकी ओर आ रहा था। उस बूढ़ी औरत ने उस पप्पी को उठा लिया और अपने घर वापस आ गई, और वह कहती है कि यह पप्पी बहुत क्यूट है और इसने नदी के अंदर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया है, और वह इस तरीके से कहती है। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 20 पर। नेक्स्ट पेज नंबर 20 द ओल्ड मैन वेलकम्ड द पपी। बूढ़े आदमी ने उस पप्पी का, उस पिल्ले का वेलकम किया, मतलब स्वागत किया। क्या किया भाई यहाँ पर, उस बूढ़े आदमी ने उस पप्पी का स्वागत किया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे ऊपर उठा लिया। इट मेड विम प्रिंग, ये रिमियाने लगा, रिरियाने लगा, मतलब बच्चों की तरह रोने लगा। नॉइजेज, शोर करने लगा। देन इट बिगेन टू लिक द ओल्ड मैन्स फेस, तभी इसने उस बूढ़े आदमी के चेहरे को, फेस मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, FACE, फेस मतलब चेहरा, और लिक LICK, लिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, चाटना। ठीक है, तो उस बूढ़े आदमी के चेहरे को, उस बूढ़े आदमी के चेहरे को वह चाटने लगा। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वर टू पुअर। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर टू पुअर टू पे फॉर देयर चाइल्ड्स ट्रीटमेंट, कि उसके बच्चे के इलाज कराने के लिए, पे भुगतान करने के लिए स्थिति में नहीं थे। मतलब वो इतने गरीब थे कि उनका जो लड़का था वो विकलांग था, उसका पे नहीं कर सकते थे। पे मतलब भुगतान करना, भुगतान करना, ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट यानी उपचार या इलाज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा यहाँ पर कि वह पिल्ला, जब वह औरत उस पिल्ले को लेकर के आती है तो पिल्ले को वह बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है, और स्वागत करता है तो वो क्या करता है, बच्चों की तरह रोने लगता है, और फिर क्या करता है, उस बूढ़े आदमी के चेहरे को चाटने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके चेहरे को चाटने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, जो वो लड़का होता है उनका, वो बीमार है, तो उसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। दे डिसाइडेड टू कीप द पप एंड नेम्ड हिम कैन। उन्होंने निश्चय किया कि वो उस पप्पी को, उस पिल्ले को पालेंगे, रखेंगे, और उसका नाम कैन रख दिया। क्या नाम रख दिया स्टूडेंट्स, कैन। क्या नाम रख दिया उसके पिल्ले का नाम, कैन। मीनिंग स्ट्रॉन्ग, उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, STRONG, स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है, मजबूत। क्या होता है स्टूडेंट्स, मजबूत, मतलब ताकतवर। कैन मीन्स क्या होता है, ताकतवर। कैन लिव्ड हैप्पीली विथ दैम, कैन उसके इनके साथ, हैप्पीली यानी खुशी से। मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, HAPPILY, हैप्पीली यानी खुशी से, खुशी के साथ।
विथ देम उनके साथ रहने लगा। अब वह क्या हुआ, जो पप्पी था, पप्पी का नाम क्या हो गया यहाँ पर बताइए, कैन। तो कैन भी उनके साथ रहने लगा। एंड वाज ग्रोविंग अप टू बी हेल्दी, और वह धीरे धीरे ग्रोविंग अप हो रहा था, हेल्दी स्वस्थ, हेल्दी स्वस्थ, HEALTHY, हेल्दी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्वस्थ मतलब मोटा ताजा, ठीक होता जा रहा था। फॉर द ओल्ड कपल फेड हिम plenty ऑफ वेजिटेबल्स कुकड विथ राइस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड कपल, कपल मतलब क्या होता है, दंपति, COUPLE, कपल मतलब दंपति या जोड़ा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब जैसे कि मम्मी और पापा होते हैं तो दूसरों के लिए वो क्या होता है, कपल होते हैं। फैड खिलाते थे, हिम plenty ऑफ, कई सारा, plenty ऑफ यानी क्या होता है, खूब सारा, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल, वेजिटेबल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जी, उसको सब्जियां खिलाते थे। विथ राइस, चावल के साथ। कैन वुड ऑफन अम्यूज, कैन अम्यूज़ करता था, ऑफन यानी अक्सर, OFTEN, ऑफन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, अक्सर। अम्यूज़, अम्यूज़ मीन्स क्या होता है, मन बहलाना, AMUSE, अम्यूज़ मतलब मन बहलाना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो पप्पी था वो मन बहलाता था अक्सर, देयर सन उनके लड़के का, एंड प्लेड विद हिम और वह उसके साथ खेलता था। इट फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, फॉलोड अनुसरण करता था, उसकी बात मानता था। फॉलोड FOLLOWED, फॉलोड मीन्स अनुसरण करना या मानना, अनुसरण करना या मानना। फॉलोड करता था, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शंस यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, निर्देश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक का रिपीट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि अपन ने देखा है कि वह बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत गरीब होते हैं। अब गरीब होने के बाद में उनके पास क्या होता है, बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और उन्होंने निश्चय किया कि वो उस पपी को, वह कुत्ते का जो पिल्ला था उसको वो देख रेख करेंगे, संभालेंगे, और उसका नाम क्या रख दिया, कैन रख दिया। और कैन का मतलब यहाँ पर क्या बताया, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर। कैन है जो उनके परिवार के साथ ही खुशी से रहता है और धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा है। और वह वृद्ध दंपति उसको क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं और अच्छे खूब सारा सब्जियां, कुकड विथ राइस, और वह भी चावल के साथ में खिलाते हैं। किसके साथ में खिलाते हैं स्टूडेंट्स, चावल और सब्जियां खिलाते हैं। और कैन है जो उनका जो लड़का था वो विकलांग था, उस लड़के का क्या करता है, मन बहलाता है, उसके साथ खेलता है और वही काम करता है जो वो लड़का उसको बताता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक के को चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक पैराग्राफ है। वन डे द ओल्ड मैन वेंट टू द माउंटेन्स टू कलेक्ट फायरवुड। एक दिन वह बूढ़ा आदमी, ठीक है, हाँ है, ये 4 लाइन्स का पैराग्राफ और पढ़ेंगे। तो देखो लिखा है, वन डे द ओल्ड मैन वेंट टू द माउंटेन्स। माउंटेन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पहाड़। माउंटेन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पहाड़। मीनिंग क्या होती है, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स क्या होता है, पहाड़। ओके स्टूडेंट्स, तो टू कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, COLLECT, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना।
ओके स्टूडेंट्स, इकट्ठा करना फायरवुड लकड़ी ईंधन, एंड ही टुक कैन अलोंग विथ हिम, और वह अपने साथ कैन को भी ले गया। वाइल द ओल्ड मैन गैदर्ड द फॉलन ट्विग्स एंड ब्रांचेज, जबकि वह बूढ़ा आदमी तो गिरी हुई लकड़ियों को, टहनियों को और शाखाओं को इकट्ठा कर रहा था। कैन प्लेड हैप्पीली, कैन है जो आसानी से खेल रहा था। चेजिंग रैबिट्स, चेजिंग पीछा कर रहा था, CHASING, चेजिंग पीछा करना, पीछा करना। रैबिट्स RABBITS, रैबिट्स मतलब खरगोश, वह खरगोश का पीछा कर रहा था। एंड अदर लिटिल क्रिएचर्स, और छोटे जीव जंतुओं का, प्राणियों का, CREATURE, क्रिएचर मतलब प्राणी या जीव जंतु या जीव जंतु। ठीक है स्टूडेंट्स। सडनली कैन स्टार्टेड बार्किंग लाउडली, अचानक ही कैन ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। एंड बिगिन डिगिंग द ग्राउंड बेंथ ए हुज ओक ट्री, और एक ओक के पेड़ के नीचे, ओक ट्री आंकड़े के पेड़ के नीचे वह ज़मीन को नीचे खोदने लगा। डिग, DIG, डिग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खोदना। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है जो हम अगला जो पैराग्राफ है जो बाकी बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इन मीनिंग्स को पढ़ें और करते रहें। आज का अपना HW क्या रहेगा, डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना ये होमवर्क रहने वाला है। तो अपने को करना क्या है, यहाँ पर मीनिंग्स को करना है। ठीक है, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप पढ़ते रहें। ओके।